नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सिंपल बीए एंड बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं बिहार भूगोल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके बीपीएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप 70th बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर का एग्जाम कर रहे हैं टीआरई 3 या 4 के लिए, तो आपके लिए सभी कोई प्रश्न महत्वपूर्ण है। 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में पूछे गए बिहार भूगोल से संबंधित सभी प्रश्न हमने कवर कर लिया है। ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद ये जो है सभी भूगोल से संबंधित प्रश्न समाप्त हो जाएंगे और इसके बाद हम आधुनिक भारत का सीरीज लेकर आने वाले हैं। और बिहार हिस्ट्री से संबंधित भी जो है हमने कवर कर लिया है सभी प्रश्नों को। आप बिहार स्पेशल बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। इसी चैनल में आपको सभी वीडियो अवेलेबल हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। 100 प्रश्न तक हमने कर लिया था, पार्ट 4 तक, और ये जो है पार्ट 5 है और इसमें हम 101 से शुरू करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं मुंगेर, जमुई, बांका, कटिहार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 67th बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, बिहार का जो है, आप कमेंट करते जाएंगे आंसर को। बिहार का जो है जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार पाया जाता है, इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है वीवीआई प्रश्न है, आप इसको जो है याद कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं बीपीएससी में, और बीपीएससी द्वारा जो है बार बार प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं जमशेदपुर, भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, राजगीर। देखिए, पश्चिम बंगाल को जो है कुछ ज़िले दिए गए थे और ये जो है इनमें से कौन कौन से ज़िले के भाग दिए गए थे ये पूछा गया है। तो आप आंसर को कमेंट करते जाएंगे। देखिए, वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। यानी कि मानभूम और पूर्णिया के कुछ भाग जो है दिए गए थे पश्चिम बंगाल को। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया और मानभूम। पूर्णिया जो है अभी भी बिहार जिला में ही पड़ता है ये जिला, लेकिन इसके कुछ भाग जो हैं दे दिए गए थे पश्चिम बंगाल को, आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में जंगल फैले हुए हैं। आपके ऑप्शंस है 28 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में, 30 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर, 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। देखिए, ये जो है आपका अब वर्तमान वाला देखेंगे 2001 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है आपका 7,380 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर पर जो है, यानी कि 7.84% वन आच्छादन है कुल क्षेत्रफल का। यानी आपका उसके अनुसार से जो है अभी का जो देखिएगा तो आपका ये 1993 के अनुसार से ये पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि ये 39th बीपीएससी का प्रश्न है। तो आपका उस समय के अनुसार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर था उस समय। लेकिन वर्तमान का आपसे पूछा जाएगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो है 7.84% जो है वनाच्छादित है बिहार के जंगल कुल क्षेत्रफल का। 7,380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है वन फैला हुआ है कुल क्षेत्रफल का, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है। कुल वन क्षेत्र कितने हैं ये पूछा गया है आपसे। देखिए, आपको जो है आपको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको देखना होगा। हर 2 साल में जो है ये जारी की जाती है। ISFR यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट आपको देखनी होगी। और 2021 के अनुसार ISFR के 2021 के अनुसार जो है 7.84% क्षेत्र पर वन है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया था। और आप वर्तमान का याद रख लीजिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं,
बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है? देखिए, आप तेल्हर कहिए या तेल्हाड़ कहिए या तल्हाड़ कहिए, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना है, सभी एक ही है। नाम जो है अलग अलग है, लेकिन लगभग नाम भी लगभग एक ही प्रकार के है। तेल्हाड़, तेल्हार, तल्हार कुंड जलप्रपात। देखिए, ये जो है किस जिले में स्थित है, बिहार के किस जिले में स्थित है, ये पूछा गया है आपसे आपके प्रश्न में। आपके ऑप्शन से सासाराम, नवादा, कैमूर, रोहतास। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 67 PPSC री एग्जाम का ये प्रश्न है। आपका करेक्ट आंसर होगा कैमूर। कैमूर जिले में जो है तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? आपके ऑप्शन है घोघा झील, कनवार झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये भी 67 PPSC री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एशिया का सबसे बड़ा एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील कौन सा है, ये पूछा गया है। देखिए, आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा कनवार झील। यहाँ पे दिया गया है, इसे कांवर झील भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कनवार झील कह लीजिए या कांवर झील कहिए, सेम है। और ये जो है बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है और ये एकमात्र जो है रामसर स्थल है, आप ये भी याद रखेंगे। कांवर झील जो बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है, ये एशिया का सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील है और साथ में ये जो है एकमात्र रामसर स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, पूछा गया है। आपके ऑप्शन है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, आपके बिहार की मिट्टी नामक चैप्टर यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कौन से मिट्टी जो है सबसे अधिक है। बिहार में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है, आपको पता होगा। देखिए, आपका ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर और आपके ये जो है 64th BPSC का प्रश्न है। देखिए, बिहार में अधिकांश क्षेत्र में कछारी मिट्टी यानी कि दोमट मिट्टी से आच्छादित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से या दोमट मिट्टी से, कोई भी ऑप्शन रहे, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? आपके ऑप्शन है 108%, 118%, 128%, 138%। देखिए, बिहार का शस्य गहनता जो है 128% है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग। आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद जो है बिहार में सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ गया है, ये पूछा गया है आपके प्रश्न में। आपके ऑप्शन से 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। देखिए, आज़ादी के बाद जो है सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है और अभी वर्तमान का यदि बात करिए तो ये जो है 81.91 लाख हेक्टेयर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये आज़ादी के बाद पूछा गया था और 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में यदि पूछा जाता है तो आपका जो है 2020-21 में जो है ये 81.91 लाख हेक्टेयर हो गया है। 81.91 लाख। ठीक है, आप याद रखेंगे, लाख हेक्टेयर आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितने आते हैं, ये पूछे गए हैं। आपके प्रश्न है 95 लाख हेक्टेयर, 85 लाख हेक्टेयर, 89, माफ़ कीजिएगा 89 लाख हेक्टेयर, 89.9 लाख हेक्टेयर, 89.9 हेक्टेयर पूछा गया है। देखिए, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र जो है, अब हम जो है वर्तमान का देखेंगे 2021-22 के अनुसार जो है आपका 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है बिहार के कृषि के अंतर्गत है। तो वर्ष 2019-20 का ही आंकड़ा मैं बता रही हूँ। आपका जो है 50 पॉइंट, आप देखिए ध्यान रखिए, 50.77 लाख हेक्टेयर, याद रखिए आप, 77 लाख हेक्टेयर। ठीक है,
हेक्टेयर जो है ये आपका है, टोटल आपका कृषि के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं 2019-20 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? आपके ऑप्शंस हैं तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग, बालू का खनन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 64th बीपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए बिहार में किन किन उद्योगों का संभावना है ये देख लीजिए। बिहार में जो है अधिकतर जो है कृषि आधारित उद्योगों का ही संभावना है। हालांकि बिहार में जो है अभी सेवा क्षेत्र में जो है आगे है, अभी के वर्तमान समय में बिहार सेवा क्षेत्र में आगे है। बिहार जो है सेवा क्षेत्र में इसने योगदान दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि आधारित उद्योग की संभावनाएं अधिक होती है यहाँ पे, क्योंकि अधिकतर लोग जो है कृषि से ही जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 31,316 रुपये, 30,000 रुपये, 21,316 रुपये, 20,000 रुपये। देखिए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पूछा गया है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017 में 17-18 में वर्तमान कीमतों पर यानी कि 42,242 रुपये था। तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है ये पूछा गया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 31,316 रुपये, 31,316 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार पर 11-12 तीन सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? कौन सा जिला जो है एक समृद्ध जिला है प्रति व्यक्ति आय के अनुसार से पूछा गया है? आपके ऑप्शन है मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, शिवहर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 65th बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से ये प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा। इसका जो है करेक्ट आंसर है बेगूसराय। बेगूसराय के लोगों का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और इसीलिए जो है ये सभी जिलों से समृद्ध जिला है प्रति व्यक्ति आय के अनुसार से। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? राजस्व अधिशेष के बारे में पूछा गया है, कितना जो है बजट मिला है उसमें कितना बचा हुआ है, जो रहता है धन यानी कि जो राजस्व बचा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं राजस्व अधिशेष। तो इसमें ये पूछा गया है 65th बीपीएससी 2020 का ये प्रश्न है। कोरोना का समय में जो है जो लिया गया था बीपीएससी का एग्जाम उस समय का प्रश्न है, लेकिन 2018-19 का ये पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो है 2018-19 में राजस्व अधिशेष लगभग 1.34% ही था और वर्तमान का हम लोग जान लेंगे 2022-23 के अनुसार 2020-21 में जो है राजस्व अधिशेष कितना है और कितना जो है अनुमानित राजस्व अधिशेष है आपका 2022-23 के लिए, ये भी जान लेते हैं। देखिए 14,577 करोड़ रुपए का जो है वर्तमान राजस्व अधिशेष था, लेकिन अब 2022-23 के लिए जो है वर्तमान अनुमानित जो है ये अनुमानित है, आप ध्यान रखिए। अनुमानित आपका राजस्व अधिशेष जो है वो है 27,954 करोड़ रुपए, आप ध्यान रखेंगे 27,954 करोड़ रुपए। ठीक है, ये अनुमानित जो है आपका राजस्व अधिशेष है 2022-23 का ये है, आप ध्यान रखिएगा 2022-23 का जो है ये है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 में एवं 2017-18 के बीच थी क्रमशः।
देखिए आपसे पूछा गया है कि मोटे अनाज का कुल उत्पादन कितना था लाख टन में, और उसके विकास दर जो है 2013-14 एवं 17-18 के बीच में कितना थे, ये पूछा गया है आपसे। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3.15 लाख टन में जो है उत्पादन था और 6% का जो है अंतर था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या थी। देखिए इस जीविका के बारे में पूछा गया है और 65 PPSC में पूछा गया ये प्रश्न है। आपके ऑप्शन सुन लीजिए, 7.17 लाख, 9.01 लाख, 9.17 लाख, 8.17 लाख। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए 2018 तक जो था 8.17 लाख जो है स्वयं सहायता समूहों का अनुमानित संख्या थी, और इस बार का जो है 2022-23 के अनुसार जो है जीविका ने राज्यों में 1.27 करोड़ परिवार तक पहुंचकर राज्यव्यापी आंदोलन में तब्दील कर दिया है। यानी कि आपका 2022 तक जो है जीविका के तहत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं। तो आप याद रखिएगा 2022 के अनुसार से 10.35 लाख। ठीक है, इतने स्वयं सहायता संगठन जो है सहायता समूहों का जो है अनुमानित संख्या है 2022-23 के अनुसार। ओके, जीविका का। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? आपके ऑप्शंस हैं सुपौल, ठाकुरगंज, बहादुरगंज। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 68 PPSC का ये प्रश्न है। देखिए चाय बागान जो है पहली बार ठाकुरगंज में स्थापित किए गए, और ठाकुरगंज जो है किशनगंज जिले में पड़ती है। आप ध्यान रखिएगा, ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। ठीक है, 68 BPSC का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। आपको सही क्रम बताना है, किस जिले में जो है जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है 2001 से लेकर 2011 के जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार से। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए में है किशनगंज, मधेपुरा, सिवान। ऑप्शन बी में है सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, किशनगंज, सिवान। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 68 PPSC का ये प्रश्न है। देखिए इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। आपको जो है जनसंख्या के बारे में पूरा 2011 का और 1 का पूरा पढ़ लेना है, ताकि आप जो है कंपेयर करके ये सभी आंसर जो है आराम से कर सके। इस तरह का प्रश्न जो है आपका नहीं छूटे परीक्षा में, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सिवान में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है 2001 के 2011 में एक के कंपेयर में, और किशनगंज में उसके बाद, और फिर से मधेपुरा में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन है रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। देखिए आपके प्रश्न है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन है रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं। देखिए आपको कूट में जो है करेक्ट आंसर टिक करना होगा। आपके कूट में देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। केवल 1 और 3, ऑप्शन बी में केवल 3, ऑप्शन सी में केवल 1 और 2, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 68 PPSC में पूछा गया ये प्रश्न है, 2023 का ही ये प्रश्न है। आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपसे, क्योंकि इसमें से जो है छोटे छोटे प्रश्न भी और बनते हैं कि, तो आप ऑप्शंस को ध्यान दीजिए आपके ऑप्शंस में क्या क्या है। देखिए रोहतास में जो है पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये सही है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। और जमुई जिले में भी जो है सोने का भंडार पाया जाता है। तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ऑप्शंस किसी में नहीं दी गई है, 1, 2, 3, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई।
देखिए ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1, 2, 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो करेक्ट है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आपके ऑप्शन हैं सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 68th BPSC में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है किस जिले का सबसे कम है ये पूछा गया है। आपका ऑप्शन होगा शिवहर। शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है बिहार का, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, और जनसंख्या सबसे कम है, और इसी कारण से जो है इसका प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? आपके ऑप्शंस है 7% ग्रामीण क्षेत्रों में, और 9.1% शहरी क्षेत्रों में, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में, और 6.5% शहरी क्षेत्रों में, 6% ग्रामीण क्षेत्रों में, और 8.1% शहरी क्षेत्रों में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 68th BPSC का एक क्वेश्चन है 2020-22 का पूछा गया है कि सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है, आपको बताना है। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में जो है ये दर्ज की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? आपके ऑप्शन है किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? देखिए ये प्रश्न जो है डिलीट कर दिया गया था आयोग द्वारा, इसलिए इसका हम लोग आंसर नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। ये 2015-16 में से बढ़कर 2022 में हो गया है कितना, ये पूछा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, ये बताया गया है। 2015-16 में ये कितनी थी और 2020-22 में कितना हो गया है, यही बताना है आपको। देखिए लिंगानुपात आपको बताना है, तो आपने यदि इस रिपोर्ट को पढ़ा है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए 1062 जो था वो 2015-2016 में था, और अब इस ये बढ़कर जो है 1090 हो गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। 68 BPSC में पूछा गया ये प्रश्न है, आप ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इस रिपोर्ट को पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी रही, ये पूछा गया है। देखिए 2021-22 के सर्वेक्षण के अनुसार से पूछा गया है। आप लोग 22-23 का देख लेंगे, या मैं आपको बता ही दे रही हूँ 22-23 में कितनी वृद्धि हुई है। देखिए उस समय जो है आपका हुआ था 2.5%, लेकिन अभी हाल ही का रिपोर्ट आप याद रखेंगे 2022-23 के अनुसार से जो है बिहार ने 21-22 में 10.98% की वृद्धि दर्ज की। 10.98 की वृद्धि दर्ज की है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे GSDP में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? आपके ऑप्शन है अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है, बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 68वीं BPSC का ये भी प्रश्न है, आप देखिए ऑप्शंस को आप ध्यान देंगे।
देखिए, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है, ये सही है, 2.5% है। और बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तु का उत्पादन होता है, ये भी सही है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये जो है अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और इसके बाद से जो है बिहार भूगोल का सभी प्रश्न हम लोग का समाप्त हो जाएगा। और अगला सीरीज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का आने वाला है। यदि आप भी उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो को देखिए, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। देखिए, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, आपका करेक्ट आंसर होगा रोहतास। रोहतास जो है दक्षिण बिहार में पड़ने वाली जिला है, तो इसमें जो है सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो नहर सिंचित क्षेत्र जो है इसमें अधिक पाए जाते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोहतास। ऑप्शन सी रोहतास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।